यूपी के बदायूं में 2 बच्चों की हत्या करने वाला आरोपी साजिद, पुलिस मुठभेड़ में ढेर। आरोपी ने पुलिस पर भी की थी फायरिंग। पुरानी रंजिश के चलते दोनों बच्चों की हत्या, धारदार हथियार से वारदात को दिया गया अंजाम। आरोपी ने तीसरे बच्चे पर भी किया था वार। अस्पताल में घायल बच्चे का इलाज जारी। बच्चे की हत्या के बाद इलाके में तनाव, ग्रामीणों ने की तोड़फोड़ और आगजनी, भारी पुलिस बल तैनात। 11 और 6 वर्ष के हिंदू समुदाय के बच्चों की हत्या से बढ़ा बवाल, गांव के लोगों का हंगामा, कई थानों की पुलिस मौजूद। बदायूं में हिंसा में मीडिया कर्मियों पर भी हमला किया गया, मीडिया कर्मियों को भी आई है चोट। बच्चों की हत्या पर बोले जिला अधिकारी मनोज कुमार, कड़ी कार्रवाई का दिया गया आश्वासन, फिलहाल नियंत्रण में है स्थिति। बरेली आईजी रेंज राकेश कुमार ने स्थिति नियंत्रण में होने का दावा किया है, कहा लोगों को समझाया गया है, मामले में कठोर कार्रवाई की जाएगी। पीएम आवास पर प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा की बड़ी बैठक हुई, सूत्रों के हवाले से खबर। लोकसभा चुनाव और गठबंधन को लेकर चर्चा। बिहार, महाराष्ट्र, पंजाब, ओडिशा में गठबंधन के हालात पर चर्चा, राज ठाकरे के मुद्दे पर भी हुआ मंथन, सूत्रों के हवाले से खबर। दिल्ली में बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक, कर्नाटक की लोकसभा सीटों पर चर्चा। 21 या 22 मार्च को हो सकती है बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की तीसरी बैठक, सूत्रों के हवाले से खबर। बीजेपी प्रत्याशियों के नामों पर लगेगी मुहर। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक, मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी जैसे बड़े नेता शामिल हुए। सीएसी ने 30 उम्मीदवारों के नाम पर लगाई है मुहर, तीसरी लिस्ट जारी कर सकती है पार्टी। कांग्रेस की बैठक में कर्नाटक, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और चंडीगढ़ में संभावित उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा, वाम दलों के साथ गठबंधन की है संभावना। पश्चिम बंगाल की 2 सीटों पर उम्मीदवार तय, मौजूदा सांसद अधीर रंजन चौधरी और अबू हासन खान को मिल सकता है एक बार फिर से टिकट। कांग्रेस सीईसी में मध्य प्रदेश को लेकर बैठक स्थगित, कांग्रेस नेता भंवर जितेंद्र सिंह ने कहा अब 21 मार्च को चर्चा होगी। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पीएम मोदी के 400 पार के दावे को बताया खोखला, कहा बीजेपी की कोई लहर नहीं, इंडिया गठबंधन को मिलेगा बहुमत। कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर का दावा, इंडिया गठबंधन 300 सीटें जीतने जा रही है। पीएम मोदी ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, कहा विपक्ष ने शक्ति के विनाश का ऐलान किया। प्रधानमंत्री का विपक्ष पर प्रहार, कहा हिंदू धर्म का जानबूझकर अपमान कर रहा है विपक्षी गठबंधन, किसी और धर्म का अपमान नहीं करते। राहुल के शक्ति वाले बयान पर सियासत तेज, रविशंकर प्रसाद ने निशाना साधा, कहा राहुल गांधी चुनावी हिंदू। बीजेपी ने राहुल गांधी पर आरोप लगाया, कहा हमेशा हिंदुओं का करते हैं अपमान। रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस की सोच को बताया विभाजनकारी, कहा यह गांधी के विचारों वाली कांग्रेस नहीं है। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद का पीएम मोदी पर तंज, बोले प्रधानमंत्री की बातों को हम तवज्जो नहीं देते, राहुल गांधी के सभी बयानों को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं। सीता सोरेन ने थामा बीजेपी का दामन, बीजेपी के प्रदेश प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी और विनोद तावड़े ने स्वागत किया। बीजेपी में शामिल होने के बाद सीता सोरेन ने कहा झारखंड में भ्रष्टाचार समेत कई मुद्दे हैं जिनको हम उठाएंगे। बीजेपी में शामिल हुए पूर्व आईएफएस तरनजीत सिंह संधू, दिल्ली में जेपी नड्डा से मुलाकात की। तरनजीत सिंह संधू का बयान, जन्मस्थली अमृतसर की सेवा करना चाहता हूं, पीएम मोदी के दौर में विदेशों में अच्छा काम हुआ है। महाराष्ट्र बीजेपी का बड़ा दांव, गृहमंत्री अमित शाह से मिले राज ठाकरे, एमएनएस की एनडीए में शामिल होने की अटकलें तेज। एमएनएस के एनडीए में शामिल होने की अटकलों पर शिवसेना यूबीटी का तंज, कहा राज ठाकरे की कोई विचारधारा नहीं है। पशुपति पारस ने मोदी कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया है, बोले मेरे साथ नाइंसाफी हुई है। आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव का बड़ा बयान, कहा पशुपति पारस को गठबंधन में आना चाहिए, मेरी भविष्यवाणी 2025 में बीजेपी खत्म। पशुपति पारस पर बोले जीतन राम मांझी, उनके इस्तीफे का मतलब है कि वो एनडीए के सिपाही नहीं। मोदी कैबिनेट से इस्तीफे के बाद पशुपति पारस को एक और झटका, सूत्रों के हवाले से खबर। सांसद चंदन सिंह और प्रिंस राज ने भी छोड़ा साथ। सीएम अरविंद केजरीवाल ने ईडी के समन को हाई कोर्ट में चुनौती दी है, आज मामले में सुनवाई होगी। बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल पर साधा निशाना, संबित पात्रा बोले समन से भाग रहे अरविंद केजरीवाल। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर निशाना साधा, कहा केजरीवाल की गिरफ्तारी की हो रही है साजिश, अदालत के फैसले से पहले बीजेपी में बेचैनी। आरजेडी नेता अवधेश सिंह का पीएम मोदी पर विवादित बयान, बोले किसानों पर गोली चल रही है, अगर मोदी को गोली मार दे तो इसको गलत कहा जाएगा क्या। झारखंड के बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने शेयर किया अवधेश सिंह का वीडियो, बोले इंडिया गठबंधन के नेता मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। आज स्टार्टअप महाकुंभ को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पीएम ने स्टार्टअप की प्रगति को बताया अभूतपूर्व।
पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प होगी। मौके पर पहुंची पुलिस ने लाठीचार्ज किया। एल्विश यादव का स्टिंग करने वाले सौरभ गुप्ता का आरोप, एल्विश दे रहा था घर से उठाने की धमकी। सौरभ गुप्ता ने किया खुलासा, एल्विश के साथ फाजिलपुरिया, हार्दिक यादव और सिकंदर करते थे दुर्लभ सांपों की तस्करी। लोक गायिका नेहा राठौर ने निरहुआ, रवि किशन, मनोज तिवारी पर लगाया है आरोप। कहा इन्होंने भोजपुरी भाषा को बर्बाद किया, इसको बचाने के लिए चला रहे हैं अभियान। राजकीय सम्मान के साथ थाईलैंड से भारत लौटे भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेष प्रदर्शनी के लिए भेजे गए थे थाईलैंड। बिहार के हाजीपुर में मालगाड़ी के 2 डिब्बे पटरी से उतरे, ट्रेनों के परिचालन पर असर, कई ट्रेनों का रूट बदला गया। मथुरा के नंदगांव में खेली जा रही लठमार होली, बरसाना के हुरियारों पर जमकर बरसी लाठियां, देश विदेशों से होली खेलने आए लोग। नंदगांव में दिखा लठमार होली का खूबसूरत नजारा, लाखों की संख्या में पहुंचे लोग। मथुरा के बांके बिहारी मंदिर में गुलाल पर प्रतिबंध, जन्मभूमि में आज खेली जाएगी होली। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में ट्रैक्टर पलटने से 2 युवकों की मौत हो गई, खेत में काम करते वक्त हुआ हादसा। एमपी के टीकमगढ़ में तेज रफ्तार बाइक बेकाबू होकर रेलिंग से जा टकराई, हादसे में 2 युवकों की मौके पर मौत। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में करंट लगने से बहू और ससुर की मौत, बिजली के तार पर कपड़े सुखाने के दौरान हादसा हुआ। छत्तीसगढ़ के रायपुर में मॉल की 3री मंजिल से गिरकर मासूम की मौत हो गई, पिता की गोद से फिसला बच्चा, एस्केलेटर पर चढ़ने के दौरान यह हादसा हुआ। एमपी के मंदसौर में फैक्ट्री में क्रेन की चपेट में आने की वजह से एक मजदूर की मौत हो गई, नाराज लोगों ने हंगामा किया, पुलिस ने भीड़ को समझाया। मध्य प्रदेश के बड़वानी में ग्रामीणों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई, हादसे में एक की मौके पर मौत हो गई, 29 लोग घायल हो गए। उत्तराखंड के हल्द्वानी में स्कूल वैन में लगी भीषण आग, दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में अज्ञात कारणों से एक घर में लगी भीषण आग, घर का सारा सामान जलकर हुआ राख। एमपी के खरगोन में एक घर की 3री मंजिल पर लगी भीषण आग, अज्ञात कारणों से लगी आग, कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पा लिया गया। एमपी के बैतूल में कुएं में मिला 2 युवकों का शव, 7 दिन से लापता थे दोनों युवक, इलाके में दहशत का माहौल, जांच कर रही पुलिस। यूपी के जालौन में ज्वेलरी की दुकान में सोने चांदी की चोरी, 2 महिलाओं ने वारदात को अंजाम दिया, करीब 1 लाख रुपए का सामान लेकर फरार हो गई। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में पुलिस ने 28 लाख रुपए कैश बरामद किया, ट्रैकिंग के दौरान मिली कामयाबी, कार्रवाई जारी। यूपी के जालौन में अवैध शराब के अड्डे पर छापेमारी, 215 लीटर अवैध शराब जब्त, 1 गिरफ्तार। बिहार के मुंगेर में 150 लीटर शराब को बरामद किया गया, सीआरपीएफ के साथ पुलिस ने की छापेमारी। पीआईआई ने करीब 10 किलो कोकेन की जब्त, 2 विदेशी गिरफ्तार, कोकेन की बाजार में कीमत तकरीबन 100 करोड़ रुपए। छत्तीसगढ़ के सरगुजा में शराबी लड़की का हाई वोल्टेज ड्रामा, सड़क पर जमकर हंगामा किया, वीडियो हो रहा वायरल। एमपी के सतना में रील बनाना एक युवक को भारी पड़ा, पुलिस ने किया गिरफ्तार, यातायात बाधित करने का है आरोप। गो फर्स्ट खरीदने के लिए स्पाइस जेट और बीजीबी ने 150 करोड़ की बोली लगाई है, अब बिड अमाउंट बढ़कर 1750 करोड़ हुआ। दिसंबर 2024 तक आ जाएगी पहली मेड इन इंडिया चिप, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया दावा, कहा 8 करोड़ से ज्यादा के उपकरण का एक्सपोर्ट। आरबीआई ने डीसीबी बैंक पर लगाया 63 लाख रुपए का जुर्माना, तमिलनाडु मार्केटाइल बैंक पर 1 करोड़ 31 लाख रुपए का फाइन, नियमों के उल्लंघन का है आरोप। ऑडी का बड़ा प्लान तैयार, 2025 के अंत तक लॉन्च होंगे 20 नए मॉडल्स, 41 अरब यूरो का करेगी निवेश। होली की वजह से लगातार 3 दिन तक बंद रहेंगे बैंक, 23 और 24 को शनिवार, रविवार और सोमवार को होली के चलते बैंक बंद रहेंगे। T20 वर्ल्ड कप एशिया में लौटेगा वापस, 2026 में भारत और श्रीलंका के मिलकर करेंगे मेजबानी। आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान होंगे ऋषभ पंत, टीम के चेयरमैन पार्थ जिंदल ने ऐलान किया, विकेट कीपिंग पर फैसला अभी नहीं। आरसीबी ने बेंगलुरु में किया अनबॉक्स इवेंट, नई जर्सी और लोगो लॉन्च किए, विराट बोले ये साल आरसीबी का नया अध्याय। आईपीएल 2024 में नए नाम के साथ उतरेगी आरसीबी, सीजन की शुरुआत से पहले बदला नाम, अब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु होगा टीम का नाम। जी न्यूज़।